आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड 166 में हर्ष चौधरी को बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह स्वागत समारोह पुष्प विहार वार्ड 166 कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी चंद के द्वारा नवयुक्त जिलाध्यक्ष हर्ष चौधरी का फूलों की मालाओं, फूलों के गुलदस्तों, पगड़ी, पटकों तथा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भव्य स्वागत किया गया। यह स्वागत समारोह ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी चंद के निवास स्थान ब्लॉक दक्षिणपुरी में किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं सहित काफ़ी संख्या में जनता उपस्थित रही। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी चंद ने आए हुए सभी कांग्रेस नेताओं का भी फूलों की मालाओं, पगड़ी तथा पटकों से स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी चंद ने कहा कि हर्ष चौधरी के बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष बनने से बदरपुर जिला एवं कांग्रेस और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का भला किया है और कांग्रेस में ही गरीबों का हित है। पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 94 रुपये, गैस 75 रुपये, सिलेंडर 853 रुपये का। फैसला आपका है, फैमिली आपकी है, बच्चे आपके हैं, चुनना आपको है। सिर्फ आपको एक अपनी उंगली का इस्तेमाल करना है। आप सही करोगे सही सरकार आएगी, गलत करोगे तो गलत सरकार आएगी। एंड का भुगतान आप ही को करना है। आप आज करोगे, आपके जो बच्चे आएंगे, बड़े होंगे, नाती पोते आएंगे, उनको भुगतान करना पड़ेगा। तो सब कॉल आपकी है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो चुनो। लेकिन दोनों बाजीगर थे, दोनों ने डुगडुगी बजाई, एक ने तंबूड़ा बजाया, एक ने डुगडुगी बजाई और दोनों ने देश को ठग लिया। एक ने दिल्ली को ठग लिया, एक ने देश को ठग लिया। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो बड़े मियाँ सुभान अल्लाह झूठे वादे किए। देखो भाई, जमीन पे लेटने की और झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं होती है। झूठ जितना मर्जी बोल लो, जमीन पे कहीं भी लेटना हो लेट जाओ, कोई रोक टोक नहीं होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं इस टाइम आपसे, महंगाई से आप सब अवगत हैं, हर परेशानी से आप सब अवगत हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। आज हमारे भारत देश का, दिल्ली का बच्चा आप पप्पी बैठ जाइए, जाना नहीं है पप्पी। इतना जागरूक है, उसे पता है अगर मम्मी कोई काम बता रही है तो मुझे उसमें से अपनी कमीशन लेनी है। वो पता है उसे, अगर नहीं दे रही है तो चल तो कोई नहीं रखी नहीं। समय आ गया, समय, मैं समय का फिर कह रहा हूँ कि समय के अधीन है हम सब लोग। समय चक्कर है, आज जो समय चल रहा है वो समय झूठ का चल रहा है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुल का, कौवा मोती खाएगा। कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर माता पिता को बेटा आग दिखाएगा, बहन जी को याद उनका, कौवा मोती खाएगा। कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर माता पिता को बेटा आग दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हर्ष चौधरी, हर्ष चौधरी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा कर देता हूँ जी मैं। सराजुद्दीन जी को क्यों छोड़ गए? मैं आदरणीय हर्ष चौधरी से प्रार्थना करता हूँ, गुल्लू जी भी इधर आ जाओ। ऐसा कर देते हैं जी, आप क्यों नहीं इनको टोपी पहनाओ और देखो भाई कोई रह ना जाए। ये चुनी लो बहन, ये चलिए और लो भाई। आदरणीय शीश पाल जी जो दिल्ली के मालिक रहे, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रहे, शीला जी के साथ उनका बहुत बड़ा तालमेल रहा और उन्होंने बहुत काम किए। मैंने भी उस टाइम जो है
मैंने भी उस टाइम भाई जलालुद्दीन जी पकड़िए, माला पकड़िए, सत्येंद्र नारायण जी माला पकड़िए, माला पकड़िए। संभाल के रखना पे ले जा। कांग्रेस पार्टी चौधरी चौधरी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रुक जाओ भाई, किस बात की शादी हो? ये मेरी शादी लगती है, बाद में करिए भी जा। रुक जाओ भाई। बहुत ही प्रिय, बहुत ही, मैं तो जब से जिलाध्यक्ष बना हूँ इनके साथ मेरे को जो समझ में आया है, हमारे जो अंकल जी कहूँगा मैं, लक्ष्मी चंद जी, ये एक नारियल की तरह मुझे समझ में आए हैं, जितना मैं समझ पाया। नारियल इसलिए कि ऊपर से तो बहुत कठोर हैं, लेकिन अंदर से इनका दिल बहुत ही नरम है, मददगार है, संघर्षशील है, आप लोगों के दुख को, हम लोगों की परेशानियों को समझते हैं। ऐसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी चंद जी का बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से यहाँ पर आपने स्वागत किया, और जो आज हर महीने की जो मासिक मीटिंग जो इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आपने रखी और इसमें स्वागत किया, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत कम देखने को मिलता है कि माताएं बहनों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा मीटिंगों में लिया हो, और खुशी भी होती है क्योंकि मैं आपके पड़ोस के क्षेत्र से आता हूं। तुगलकाबाद गांव मेरा है, संगम विहार विधानसभा से चुनाव लड़ा हूं, और जब संगम विहार से चुनाव लड़ रहा था तब भी मैं सबसे यही कहता था, हर एक माता बहन से, कि मुझे नौजवानों ने साथ दे दिया है, बुजुर्गों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझे आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत थी अपनी माता बहनों से। लेकिन हो सकता है कि उनको मैं समझाने में इतना असमर्थ रहा, लेकिन प्यार, स्नेह, आशीर्वाद भरपूर मिला, दिल जीते हमने। यहाँ पर मेरे तमाम सीनियर नेतागण भी मौजूद हैं। हमारे फिरदौसी साहब जो पूर्व में, वैसे तो वर्तमान में भी हटे नहीं है, लेकिन अपने आप को इन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले ली है। फिरदौसी साहब यहाँ साथ में हैं, हमारे पिंकी चौधरी जी हैं, जगदीश जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, गुल्लू जी हैं, राजेंद्र जी हैं, बहन जी वो आई हुई है हमारी, मेरा अरविंदो कॉलेज का साथी जो अश्विनी वैसे संघर्ष करता आया है, हमारा विकास भाई है, और हमारी डॉली जी हैं। किसी का नाम अगर मैं भूल गया हूं उनका माफी चाहते हुए, कि आज मैं यहाँ पर आपके बीच में एक आपका साथी बनने आया हूं, और इस साथी को, आपके भाई को, आपके बच्चे को आपकी जरूरत है। भाई देवेंद्र यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने मुझ पर एक ऐसी जिम्मेदारी दी है, एक ऐसा भरोसा जताया है कि मैं आपके बीच में जाऊं और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको हमारे जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर आप तक पहुंचाने का काम करूं। आज हम सत्ता में नहीं है, जिस विधानसभा में आज अभी मैं खड़ा हूं, अंबेडकर नगर विधानसभा, यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया है कि यहाँ पर लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया था, और न केवल जताया था बल्कि विश्व में एक रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कायम किया था इस विधानसभा ने। आज मैं उस बातों को आपसे आग्रह करने आया हूं कि कांग्रेस ने आप लोगों की जो लड़ाई लड़ी थी,
हमेशा से लड़ते आए हैं, गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की बात भी करी, लड़ाई भी लड़ी। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया कि हमारे साथी यहाँ के लोग भ्रमित हो गए, न केवल यहाँ के बल्कि पूरी दिल्ली के लोग भ्रमित होने का काम किया। और हम जब भ्रम हो गए तो हमने अपना विश्वास कांग्रेस पे न जताकर दूसरे लोगों पर विश्वास करने का काम किया। लेकिन उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? आपको क्या मिला? आपको विश्वासघात मिला। लोग आज भी दर दर की ठोकर खाते हैं। आज कई मीटिंगों में गया, उन लोगों ने अपनी परेशानियां मुझे बताई। और परेशानी आज से अगर कुछ 3 महीने पहले ही अगर हम बात करें तो हम लोगों ने आपके घर दस्तक दी थी, हर घर गए थे, लोगों तक ये बात पहुंचाई थी कि कांग्रेस की सरकार लेकर आइए, कांग्रेस को वापस लाइए। तो जो आपके रुके हुए काम हैं, चाहे आज लोग पानी से परेशान है, आज सुबह एक छोटी सी बारिश होती आती, तूफान आता है तो गली गली जो आपके सीवर है वो उबाल मार रहे हैं। जो आपकी गली गली पानी भर गया है, गंदे पानी से नालियां सड़ रही हैं, जो यहाँ पर परेशानी है पीने की, पानी उस किल्लतों से आप जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के स्कूलों की पढ़ाइयों से परेशान है, नया स्कूल आपको नहीं मिलता है, बुजुर्ग अपनी पेंशनों के लिए परेशान है। वो पेंशन, जिस पेंशन को देने का अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, शीला सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने आपको देने का काम किया था, आज मेरी माताएं बहनों को वो पेंशन नहीं मिल पाती है। आप लोग पेंशन तो भूल जाइए, गरीब आदमी का सबसे एक बहुत ही महत्व चीज होती है आप लोगों का राशन कार्ड। आप लोगों के वो राशन कार्ड तक पीछे नहीं बन पाए थे। आप लोगों को हमने समझाया था कि कांग्रेस पार्टी आप सरकार में लेके आइए तो आपके जो रुके हुए काम है, उन रुके हुए कामों को पूर्ण करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आज मैं यहाँ पर आपसे एक विश्वास दिलाने आया हूँ और राहुल गांधी जी का एक पैगाम लेकर आया हूँ। और वो पैगाम है प्यार का पैगाम। और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने आपकी लड़ाई जो लड़ी न केवल संसद में बल्कि सड़कों तक, और उस लड़ाई को लेकर जो है सरकार को मजबूर होना पड़ा और जाति जनगणना के लिए मजबूर होकर सरकार को हामी भरनी पड़ी है। इसकी भी मैं बधाई देता हूं आपको और हमारे नेता राहुल गांधी जी को। आज का इस मीटिंग का जो एजेंडा है, यहाँ पर एक प्रस्ताव में आपसे अनुमति लेते हुए, अध्यक्ष जी से अनुमति लेते हुए एक प्रस्ताव पास करना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप उस प्रस्ताव में हाथ उठाकर उस प्रस्ताव को पास करें ताकि मैं अपने अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष जो संघर्षशील अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी को ये पैगाम दे पाऊं कि भाई अंबेडकर नगर में हमारे पुष्प विहार वार्ड में यहाँ पर लोगों ने ये मंजूरी दे दी है। तो मैं आपको ये धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ना चाहता हूं और फिर आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हाथ ऊपर खड़ा करके इस प्रस्ताव को पास कीजिएगा। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सामाजिक न्याय के योद्धा जननायक लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी व अन्य लोगों की सामाजिक न्याय की लड़ाई के अंतर्गत जातिगत जनगणना कराने की लगातार मांग उठाए जाने के दबाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करने का फैसला लेने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के निर्देश अनुसार आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मानित से यह श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी व श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करने का प्रस्ताव पास करती है। मैं चाहता हूँ आप एक बार हाथ खड़ा करके एक प्रस्ताव पास कीजिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमारी दूसरी इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो एजेंडा यह भी है कि अभी आपने देखा होगा कि मदर डेयरी और अमूल के लोगों ने 2 रुपए जो दूध का जो बढ़ाया है, मैं चाहता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं लक्ष्मी चंद जी, 5 तारीख को ये निर्णय लिया गया है कि सोमवार को 5 तारीख को शाम को या सुबह हर जो आपके वार्ड में जो भी मदर डेयरी या कोई भी डेयरी हो वहां पर आधा घंटा 1 घंटा देकर जो लोग वहां दूध लेने आए हैं उनसे बात करें और उनसे
एक उनके हस्ताक्षर लेने का भी काम करें कि भाई हम इस 2 रुपए जो बढ़ाए गए हैं उसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि वो 2 रुपए जो बढ़ाए हैं उनको वापस लिया जाए। ये मैं आपसे आज के एजेंडे की बात करना चाहता हूं। उसके बाद आने वाली जल्दी ही जो हमारी, मैं अभी जैसे बता रहा था, जो राहुल जी ने आवाज आपकी जो उठाई उसके लिए एक धन्यवाद रैली हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में जल्दी ही करने जा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता भाई देवेंद्र यादव जी और हमारी सेंट्रल की लीडरशिप उसमें आएगी। तो मैं चाहता हूं कि जितना आज आप यहां पर हैं उसी तरीके से इतना ही बढ़ चढ़ के, उतने ही जोश के साथ हम सब यहां से तालकटोरा स्टेडियम भी चलेंगे और वहां अपने नेताओं का ये धन्यवाद भी करेंगे कि भाई जो आप लोगों ने हमारी जाति जनगणना की जो बात आपने हमारी सरकार से जो मनवाई है उसका हम धन्यवाद भी करना वहां पर आपके समक्ष आए हैं। आज इस मीटिंग के तहत पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं और लेट से थोड़ा सा आया क्योंकि पीछे से जो मीटिंग थी उसके लिए लेट आने के लिए भी मैं आपसे सभी से माफी भी चाहता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि हम आप सब मिलकर, क्योंकि हम अब सत्ता में नहीं है लेकिन आपकी आवाज बनने का हम काम करेंगे। आपकी जो दबी हुई आवाज है, आपकी जो परेशानी है, उस परेशानी को हम उठाने का भी काम करेंगे और आपको न्याय दिलाने का भी हम लोग काम करेंगे। हमारे ये नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है, हमारे ये नेता हमारे माननीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने भी कहा है कि अगर आपको कहीं नीचे दिक्कत आती है तो ब्लॉक अध्यक्ष साहब आपके साथ है, ऊपर कोई दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ से जो चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं वो आपके साथ है, जिला आपके साथ है, हमारी दिल्ली कांग्रेस कमेटी आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। किसी भी तरह की कोई कभी परेशानी हो, आपका ये भाई, आपका बच्चा आपके लिए सदैव खड़ा रहेगा। फिरदौसी साहब मुझे हमेशा से देखते आए हैं, हमेशा से जो भी मेरे से हो पाया है हमने अपने एरिया में हो बाहर भी हो, शीशपाल जी से हमने अपनी कांग्रेस पार्टी से ये सीखा है कि अपनी तरफ से अपनी लड़ाई लड़े, गरीबों की लड़ाई लड़ो, वही लड़ाई हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। एक बार पुनः अपने अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, तमाम मेरे जो नेतागण यहाँ खड़े हैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और खास तौर पर मेरे सामने मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपको शीश झुकाकर नमन करते धन्यवाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। कॉलोनी जाना है दूसरी मीटिंग में और मैं अध्यक्ष जी का आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन